प्यार का जिक्र किया जाए और शाहजहां और मुमताज़ का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहा जाता है कि शाहजहां और मुमताज़ का प्यार अमर है और उन दोनों के प्यार की निशानी है ताजमहल। आज हम आपको मुमताज़ की मौत कैसे हुई, किन कारणों में हुई, उस बात की जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। बता दें आपको, शाहजहां ने जिस मुमताज़ की याद में दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल बनवा दिया, उसकी मौत यकीनन बहुत दर्दनाक थी। 30 घंटे तक 14वें बच्चे की प्रसव पीड़ा को जूझने के बाद मुमताज़ 17 जून 1631 की सुबह उसने तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। अगर इस बात को इतिहासकारों से समझे तो इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौर और आमिर सालेह ने इस मार्मिक घटना को बादशामा में दर्ज भी किया है। बता दें आपको, ताजमहल के लेखक अफसर अहमद ने अपनी किताब में उन दर्दनाक पलों का बखूबी वर्णन किया है। इतिहासकार मानते हैं कि मुमताज़ से शाहजहां बेहद ही प्रेम करते थे। वो मुमताज़ को छोड़कर कहीं दूर नहीं जाना चाहते थे। एक बार जब डेक्कन साउथ इंडिया में खान जहां लोदी के विद्रोह को काबू करने के लिए शाहजहां को बुरहानपुर जाना पड़ा था, तब मुमताज़ गर्भवती थी। मुमताज़ का 9वां महीना चल रहा था। उसके बावजूद भी उसे वो आगरा से 750 किलोमीटर दूर धौलपुर, ग्वालियर, मारवाड़, सिरोंज, हंदिया होते हुए बुरहानपुर ले गया। यहाँ एक सैनिक अभियान चल रहा था। लंबी यात्रा की वजह से मुमताज़ बेहद ज़्यादा ही थक गई थी और इसका असर उनके गर्भ पर भी पड़ा। मुमताज़ को दिक्कत शुरू होने लगी। 16 जून 1631 की रात मुमताज़ को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। बता दें आपको, मुमताज़ प्रसव पीड़ा में दर्द से तड़प रही थी। उस वक्त शाहजहां डेक्कन के विरोध में युद्ध खत्म करने के बाद रणनीति अपना रहे थे। उसे मुमताज़ की खराब हालत की सूचना मिली। इस दौरान वो मुमताज़ के पास नहीं गए। उसने दाइयों को भेजने का निर्देश दिया। मुमताज़ मंगलवार की सुबह से बुधवार की आधी रात तक दर्द में बुरी तरह परेशान रही। शाही हकीम वजीर खान ने उनके पास मौजूद थे। वो पहले ही प्रसव के दौरान भी उनके साथ ही था। 30 घंटे की लंबी जद्दोजहद के बाद आधी रात के बाद मुमताज़ को बेटी गौहर आरा पैदा हुई, लेकिन मुमताज़ तो बेहाल थी। बच्ची की जन्म के बाद मुमताज़ बुरी तरीके से कांपने लगी और उसकी हड्डियां ठंडी हो चुकी थी। दाइयां और हकीम मुमताज़ के शरीर में हो रहे इस अत्यधिक रक्त रसाव को रोक नहीं पाए। वो तड़प रही थी और इधर शाहजहां को अपने कमरे से कई संदेश वाहक भेज रही थी, लेकिन कोई लौट कर नहीं आया। रात काफ़ी हो चुकी थी। आधी रात से प्यादा का वक्त हो चला था। शाहजहां ने खुद हरम में जाने का फैसला किया। तभी उसके पास एक संदेश आया कि बेगम ठीक है, लेकिन काफ़ी थकी हुई हैं। बच्ची को जन्म देने के बाद मुमताज़ गहरी नींद में चली गई। उन्हें परेशान न किया जाए। शाहजहां इसके बाद सोने के लिए अपने कमरे के अंदर चले गए। वह सोने ही वाला था, तभी उसकी बेटी जहां आरा वहां पहुंची। बता दें आपको, इस दौरान तड़प रही मुमताज़ ने अपनी बेटी जहां आरा को पिता शाहजहां के पास बुलाने को भेजा। जब जहां आरा वहां पहुंची तो वहां उसने मुमताज़ को हकीमों से घिरा हुआ पाया। मुमताज़ छटपटा रही थी। वो मौत के काफ़ी करीब थी। शाहजहां के पहुंचते ही शाही हकीम को छोड़कर तमाम लोग कमरे से बाहर चले गए। बादशाह की आवाज़ सुनकर मुमताज़ अपनी आंखें उसने खोली। मुमताज़ की आंखों में आंसू थे। शाहजहां मुमताज़ के सिर के पास बैठ गए।
मौत से पहले क्या हुआ वो भी हम आपको बताते हैं। मुमताज़ ने आखिरी वक्त पर शाहजहां से 2 वादे लिए थे। पहला वादा ये था कि शादी न करने को लेकर, जबकि दूसरा वादा एक ऐसा मकबरा बनवाने का था जो अनोखा हो। इसके कुछ देर बाद सुबह होने से थोड़ी देर पहले ही मुमताज़ के प्राण निकल गए। मुगल इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौर ने बादशाहनामा में ये भी लिखा है कि रानी के 40वें साल में मौत हो गई। उनके 14 बच्चे, जिसमें से 8 लड़के और 6 लड़कियां थीं। इस बात की जानकारी और दे दें हम आपको कि मौत के बाद रुई के 5 कपड़ों में लपेटा गया था मुमताज़ के शव को। मुमताज़ की देखभाल करने वाली सती उन निसा ने उनके मृत शरीर को रुई के 5 कपड़ों में लपेटा था। इस्लामिक हिदायतों के बावजूद उसकी मौत पर महिलाएं बुरी तरह से रो रो कर शोक जताती हुई दिखी थी। मुमताज़ की मौत से बादशाह ही नहीं, पूरा बुरहानपुर खामोश हो गया था। मुमताज़ की मौत के समय ऐसा बताया जाता है कि पूरे 2 साल तक शोक मनाया गया था। किले की दीवारें औरतें की रोने की आवाज़ से भरभरा उठी। मुमताज़ के शव को तपती नदी के किनारे जोनाबाग में जमानती तौर पर दफन कर दिया गया था। मौत के 12 साल बाद शव को आगरा के निर्माणाधीन ताजमहल में दफन किया गया था। तो ऐसी दर्दनाक थी मुमताज़ की मौत। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।